हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन का कारोबार बैंक निफ्टी में कैसा रहा। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में हमने कोई फ्राइडे के लिए एनालिसिस तो नहीं करी थी क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पाया था। लेकिन हमने वीकली एक्सपायरी से पहले जब भी एनालिसिस करी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर चर्चा ज़रूर करी थी, और वो दो लेवल थे 41,700 और 41,400। तो बैंक निफ्टी ने 41,400 पे शुक्रवार के दिन सपोर्ट लिया है और हाई 41,680 का बनाया है। तो हमारे लास्ट वीक का मेजर रेजिस्टेंस 41,700 ही था, जिसे बाजार ने फिर से फ्राइडे के दिन टेस्ट किया। दोस्तों, हमारे इस लेवल को बैंक निफ्टी जब नहीं क्रॉस कर पाया, उसके बाद ये नीचे आके 41,500 का लो बनाया फ्राइडे के दिन। तो हमने यही बोला था कि हमें ख़रीदारी करनी है 41,400 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के। जब बाजार 41,400 के पास आए तो बैंक निफ्टी ने वो अपॉर्चुनिटी दी मॉर्निंग में। तो जिन लोगों ने भी पुरानी एनालिसिस हमारी देखी होगी उन्हें ख़रीदारी तो करनी चाहिए थी। और जब हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आया 41,700 तो उसके पास प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए था। तो जिन्होंने भी 41,400 पे ख़रीदारी करके 41,700 पे प्रॉफिट बुक किया होगा, उन्हें रफली 250-300 पॉइंट मिले होंगे। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट तो वैसे इंट्राडे में कुछ भी नहीं होते हैं। आप माने मेरी, तो 200-300 पॉइंट के लिए तो मेरे को ट्रेड करना अच्छा भी नहीं लगता बैंक निफ्टी में, क्योंकि 100 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस ही रहता है। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी लास्ट के 5 दिन से लगातार ऑप्शन सेलर को पैसा दे रहा है, और मैं इसीलिए थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था और मैंने फ्राइडे की वीडियो नहीं बनाई। मुझे लगा कि चलिए जब ब्रेकआउट देगा तो वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज वीकेंड है तो एनालिसिस करना ज़रूरी है, इसलिए मुझे बैंक निफ्टी पे दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। क्योंकि ऑप्शन बायर तो छोटे छोटे से प्रॉफिट से 100-200 पॉइंट से ही खुश हो रहा है और इंडेक्स कंटिन्यूस कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए अब आगे की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे बाज़ार कैसे लग रहे हैं, क्या हो सकता है जिससे कि हमें आने वाले जितने भी ट्रेड्स हैं अगले हफ्ते के, उससे मदद मिल सके। वैसे मैं कोशिश यही करूँगा कि बैंक निफ्टी चाहे कंसोलिडेट करे चाहे ब्रेकआउट दे, मैं रेगुलर इसके ऊपर वीडियोस बनाऊँ। लेकिन फ्रेंड्स, 5 दिन के एक्शंस ने सीरियसली में सबको थका दिया है। ना ऑप्शन बायर को पैसा दे रहा है, ना सेलर को पैसा दे रहा है, ना कोई, केवल और केवल एक जगह जाके 200-300 पॉइंट में रोज खड़ा हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। डेली चार्ट पे तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास लास्ट 5 दिन से कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्ट 2 दिन जो डेली चार्ट पे कैंडल बनी है वो रिवर्सल कैंडल है और बाजार लगातार रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये क्या हुआ है? ये एक बुलिश सिग्नल है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रेजिस्टेंस के पास अगर बाजार ट्रेड करता है तो रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि भाई सेलर्स को तो दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है, वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बाजार को गिरा नहीं पा रहे, तो उनका जो सेलिंग प्रेशर है वो कोई ना कोई एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसलिए ये एक बुलिश सिग्नल है, ठीक है, लॉजिकली। अब स्विंग ट्रेडर्स की बात करें तो फिर क्योंकि ये जो रिवर्सल कैंडल्स बन रही हैं, इनके ऊपर और नीचे का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। और क्लोजिंग की बात करें तो देखिए, हम लोग एक लेवल को शुरू से पकड़ के चल रहे हैं 41,700, उसके ऊपर ही बाज़ार बुलिश होगा। तो जब तक बाज़ार उसके ऊपर नहीं क्लोज कर पा रहा है तो फिर ये साइडवेज क्लोजिंग आप बोल सकते हैं, क्योंकि वहीं पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बाज़ार अगर कल 41,400 के नीचे ही खुलता है, जो कि एक सपोर्ट लेवल है लास्ट 2 दिन का, तो फिर हमारे लिए 41,250 का एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। वहाँ पर मैं कॉल में बैठना चाहूँगा और हमारा स्टॉप लॉस 41,100 का रहेगा। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा, और ये स्टॉप लॉस हमें 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस रखना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट अच्छा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा टारगेट 41,670 का रहेगा। 400 पॉइंट के लिए 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स।
अगर 41,800 के ऊपर ही बाजार खुल गया तो हमें तुरंत कॉल में बैठ जाना है, क्योंकि नीचे आने का चांस फिर कम हो जाएगा ऐसे में, क्योंकि बहुत कंसोलिडेशन हो चुका है फ्रेंड्स। तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे कई लोगों के। तो बाजार अगर आपको 41,700 के ऊपर दिख रहा है तो शॉर्ट मत कीजिएगा, तुरंत कॉल में हमें बैठना है। और फिर नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो 41,400 का लगा लीजिए, और टारगेट पहला बनेगा 42,000 तुरंत, और 42,500। तो यहाँ पर हमें 700 पॉइंट्स का जो रेंज है वो बड़े आराम से मिलेगा फ्रेंड्स। और मोस्ट प्रोबेबली अगर मंडे को ब्रेकआउट होता है तो फिर मंडे को ही ये 700 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, इवन 41,800 के ऊपर ही मिल जाएंगे। तो आप समझ लीजिए ना, 41,600 पे खड़ा है और 42,500 जाना है, तो मैं 900 पॉइंट का अप मूव बता रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो फिर फ्रेंड्स हमें देखना पड़ेगा कि ये हमेशा की तरह है कि किस रेंज में कारोबार करता है। 41,800 के ऊपर निकल जाता है तो फिर मैं कॉल में बैठना ही चाहूँगा, और स्टॉप लॉस इसमें भी 41,400 को लगाऊंगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें टारगेट बहुत बड़ा मिलेगा, तो 42,500 का टारगेट भी है। तो जिनको ट्रेड लेना है वो यहीं पे लेना पड़ेगा, चाहे आपका स्टॉप लॉस बड़ा लगे आपको, चाहे छोटा लगे, चाहे आप 15 मिनट चार्ट के हिसाब से या 5 मिनट चार्ट के हिसाब से अपना छोटा सा एक स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो हमारे लिए लेकिन आइडियल सिचुएशन यही होगी कि हमारा जो सपोर्ट लेवल है 41,200 41,250, जो कि मैं ये बोल के चल रहा हूँ कि 41,400 के नीचे का है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी किसी तरीके से उस 41,400 को तोड़ के, और बियर्स का स्टॉप लॉस खाक बुल्स का, या बियर जो भी कह लीजिए आप, लोगों का स्टॉप लॉस खा के ऊपर आ जाए, तो मैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद करूँगा कॉल बाय करना। मैं तो आप लोगों को ये बोल के चल ही रहा हूँ कि जब तक नीचे का सपोर्ट है, जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक हमें शॉर्ट करना ही नहीं है फ्रेंड्स। 41,400 जिस दिन टूट जाएगा तब हम पुट में बैठेंगे, और फिर 40,600 का इंट्राडे का टारगेट मिलेगा जिस दिन ब्रेकडाउन होगा। सॉरी, वो 40,600 का मिलेगा, और 40,600 अगर टूट गया तो फिर तो मैं पोजिशनल पुट पे बैठूंगा और नीचे के टारगेट्स के लिए काम करेंगे। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, जिस तरीके से कंसोलिडेशन चल रहा है नीचे का चांसेस नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी अगर कोई बोलेगा कि जी नीचे के लेवल बताओ, तो मैं हर वीडियो में बता देता हूँ कि उसके नीचे 39,400 है जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई है, और आप देख भी सकते हैं चार्ट के ऊपर। और ये ओवरली पे भी आप लोगों को यही दिख रहा होगा, ओवरली पे भी आप देखिए ऐसा ही पैटर्न बन रहा है। हाँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ओवरली का ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक हो गया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन एक्चुअल में ब्रेक हुआ नहीं है फ्रेंड्स। ये एक असेंडिंग में बन रहा है, और धीरे धीरे करके बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, और मेरे को ऊपर की तरफ का ही ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। एटलीस्ट स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर तो बाजार को जाना ही पड़ेगा। इस तरीके का पैटर्न ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। अगर बाजार ने गिरना भी होगा ना तो भी स्टॉप लॉस खाने के लिए अच्छा खासा ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत शॉर्ट बने हुए होंगे। जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना ही शॉर्ट बिल्टअप होता है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर आज की एनालिसिस में बस इतना ही, और एंड में सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिनको भी ये वीडियो पसंद आई है वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें। और फ्रेंड्स, आज मेरे चैनल ने 200 सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, आप लोग वीडियोस भी रेगुलर वॉच कीजिए फ्रेंड्स। और मैं हर एक से बोलता हूँ कि मैं जिस तरीके की एनालिसिस करता हूँ, तो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी आप लोगों को ये वीडियोस वॉच करनी चाहिए। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।